हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। मैं हूं रोहित राज और आपके लिए आज लेके आया हूं डेसिमल नंबर सिस्टम में आगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का टॉपिक, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत मजा भी आने वाला है। और ये बहुत हल्का सवाल होता है इसमें, और ये काफी नंबर आपके बनाते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको आती होगी, बहुत सारी चीजें नहीं आती होगी। तो जिसको आती होगी वो भी इसको देखे, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके लिए नया होगा। तो इस वीडियो में जो टॉपिक है मेन, वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें किसी भी डिजिट्स का जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वैरी होता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे वंस प्लेस पे हो तो उसका वैल्यू कुछ और होगा, टेंस प्लेस पे हो तो कुछ वैल्यू और होगा, 100 प्लेस पे हो तो उसका वैल्यू कुछ और होगा। जैसे पीछे नंबर सिस्टम आपने रोमन नंबर सिस्टम आपने देखा होगा। तो रोमन नंबर सिस्टम में क्या है कि प्लेस वैल्यू का कोई सिद्धांत नहीं है, उसमें प्लेस वैल्यू के लिए कोई ऐसा रूल नहीं बना, इसलिए बड़ा नंबर जब लिखना होता है तो हम रोमन नंबर में नहीं लिख सकते। लेकिन इसमें क्या है कि प्लेस वैल्यू का एक सिद्धांत है कि डिजिट्स को प्लेस टू प्लेस वैरी करा के हम बहुत सारे इनफिनाइट नंबर से फॉर्म कर सकते हैं। नंबर कैसे फॉर्म करते हैं डिजिट से, ये हमने पिछले वीडियो में बताया है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख ले। ऐसे आपने उसको नहीं भी देखा तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ये टॉपिक रिलेटेड नहीं है। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक है, जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं प्लेस वैल्यू का। प्लेस वैल्यू कहता है कि द वैल्यू ऑफ प्लेस। इसमें क्या होता है कि प्लेस का वैल्यू होता है। जैसे आप सरकारी नौकरी में या कहीं भी आप देखते होंगे कि आपका आदमी वही होता है, लेकिन जब उसका प्रमोशन हो जाता है या वो अपर ग्रेड में चला जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आप लेवल 1 में है तो लोग कम वैल्यू करते हैं, लेवल 2 में होता है तो उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं, लेवल 3 में जाते हैं तो और वैल्यू बढ़ जाता है, जैसे लेवल 6 में चले गए तो और वैल्यू है। तो उसी तरीके से इसमें भी प्लेस वैल्यू में भी क्या है कि प्लेस के अनुसार उसका वैल्यू बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसमें मेन वैल्यू क्या होता है, द वैल्यू ऑफ प्लेस। इसमें क्या होता है, मेन प्लेस का वैल्यू होता है, वेयर पार्टिकुलर डिजिट इज प्लेस्ड। जिस प्लेस पे जिस डिजिट्स का हमको पूछ रहा है वो कौन से प्लेस पे अभी है, उसका जो वैल्यू होगा उसी को उस डिजिट का प्लेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करें, वैल्यू ऑफ प्लेस, द वैल्यू ऑफ प्लेस वेयर पार्टिकुलर डिजिट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ें, द वैल्यू ऑफ प्लेस वेयर पार्टिकुलर डिजिट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। द वैल्यू ऑफ प्लेस वेयर पार्टिकुलर डिजिट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। जैसे देखें, मान लीजिए कोई डिजिट्स दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि उसका प्लेस वैल्यू बताना है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन नंबर 4632। 4632 लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है 4 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हमको पता करना पड़ेगा कि 4 है तो कौन प्लेस पे है। तो आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो अभी हम इस पे चर्चा करेंगे डिटेल से। जैसे ये वाला जो प्लेस होता है इसको बोलते हैं वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है 100 प्लेस और ये होता है 1000 प्लेस। तो अभी 4 कौन से प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 लिखेंगे और फिर इसके जिस प्लेस पे है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये 1000 प्लेस पे है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 4000। कितना होगा, 4000। यदि इसी में दूसरा क्वेश्चन देख ले आप, यदि 4 जो है यहां ना होके
फोर किसी और प्लेस पे होता तो उसका क्या होता है, जैसे नंबर है मान लो 3241 नंबर है, इसमें आप फोर का प्लेस वैल्यू निकालना है। तो फोर देखेंगे कौन से प्लेस पे है, तो काउंटिंग जो है प्लेस वैल्यू का इधर से शुरू होता है, मतलब राइट टू लेफ्ट चलते हैं। तो पहला डिजिट जो होता है उसको बोलते हैं वंस प्लेस पे, ये होता है टेंस प्लेस पे। तो अभी जो फोर है वो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, इसलिए फोर का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो पहले फोर लिखेंगे और जिस प्लेस पे यानी टेंस प्लेस पे है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 40। ठीक है, तो जौन से प्लेस पे रहेगा, जिस भी प्लेस पे रहेगा उस प्लेस से उस डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्लेस वैल्यू निकल जाएगा। जैसे सेम मतलब नंबर है, पीछे वाला में फोर क्या था, 1000 प्लेस पे था तो उसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया था 4000। अभी फोर कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 40। तो प्लेस वैल्यू क्या है कि प्लेस टू प्लेस इसका वैल्यू वैरी करता है, बदलता रहता है, जौन से प्लेस पे रहेगा उसके अनुसार उसका वैल्यू होगा। तो ये निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, इसमें हम और ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आप प्लेस वैल्यू को समझ गए होंगे, ठीक है, इसका डेफिनेशन याद कर ले, कई बार लिखने के लिए आ जाता है। तो वैल्यू ऑफ प्लेस वेयर पार्टिकुलर डिजिट इज प्लेस्ड इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। जो डिजिट्स है वो किसी पार्टिकुलर प्लेस पे होगा वही उसका प्लेस वैल्यू कहलाएगा। हिंदी में उसको बोलते हैं स्थानीय मान, यानी स्थान, जिस स्थान पे वो है उसका जो मान होगा वो उसका स्थानीय मान कहलाएगा। ठीक है, अब एक होता है फेस वैल्यू। तो आदमी का फेस का वैल्यू नहीं चेंज होता है। जैसे हमारा फेस है, हम यदि ग्रेड 1 में हो, चाहे ग्रेड 2 में हो, चाहे ग्रेड 3 में हो, हमारा फेस क्या होगा, सेम ही होगा। वैल्यू किसका चेंज होता है, प्लेस का, कि हम कौन से प्लेस पे हैं, ठीक है, कौन से ग्रेड पे हैं, इसके अनुसार क्या चेंज होगा, प्लेस वैल्यू चेंज होगा। फेस वैल्यू तो उतना ही रहेगा, चाहे हम गोरे हो सांवले हो, जैसा है वैसे ही रहेंगे, ये थोड़े बदल जाएगा। तो इसमें डिजिट्स जो है कौन से प्लेस पे ये मैटर नहीं करता, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो उसका जो वैल्यू होता है वो वही होता है। ठीक है, चाहे आदमी क्या है कि घर बाहर में ऑफिस में चाहे कितना ही बड़ा बॉस क्यों ना हो, घर में आके क्या होता है उसका जो अपना वैल्यू होता है वो उसको वहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, चाहे किसी भी सेंस में आप लोग, जैसे एक पिता है तो वो पिता पिता जैसा ही बर्ताव करेंगे, चाहे ऑफिस में वो कितना ही बड़ा बॉस क्यों ना हो, चाहे कोई किसान का हो या मजदूर का बेटा हो, जो जो अपने फादर जस्ट लाइक ट्रीट करते हैं वो भी अपने बच्चों को वैसा ही ट्रीट करता है। तो फेस वैल्यू क्या है, ये उसका वास्तविक वैल्यू होता है, किसी भी डिजिट्स का ये वास्तविक वैल्यू होता है। तो कहता है द वैल्यू ऑफ डिजिट, द वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ, जो डिजिट का अपना खुद का वैल्यू होता है वही उसका फेस वैल्यू कहलाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंकित मान। तो जो इसका मान होता है वह वही होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, कहेगा कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर 4372। 4372 है, इसमें 3 का फेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं प्लेस वैल्यू रहेगा तो ये 100 प्लेस में तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब फेस वैल्यू पूछेगा तो कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, जितना है उतना ही आंसर हो जाएगा। 3 का फेस वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो वो कौन से प्लेस पे हो। जैसे दूसरा देख लीजिए, फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन नंबर 2431। 4 ये 2431 नंबर है, इसमें 3 का प्लेस होगा। अब 3 देखो कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे है, लेकिन हमें क्या निकालना है, इसका फेस वैल्यू निकालना है। तो फेस वैल्यू कोई
प्लेस से उसका कोई मतलब ही नहीं है, चाहे वो टेंस प्लेस पे हो, 100 पे हो, 1000 पे हो, लाख पे हो, करोड़ पे हो, किसी पे हो, उससे कोई मतलब इसका नहीं है। इसीलिए इसका जो वैल्यू होगा थ्री का, वो फेस वैल्यू कितना होगा, इसमें भी 3 ही होगा। ठीक है, तो जिसका भी पूछेगा, जैसे 5 का पूछेगा, 6 का पूछेगा, मान लेते हैं कि नंबर है 4876 है, इसमें 7 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, 7 ही होगा। 8 का फेस वैल्यू पूछेगा, 8 ही होगा। 4 का फेस वैल्यू पूछेगा, 4 ही होगा। जो डिजिट्स का अपना वैल्यू होता है, जैसे 1 का अपना वैल्यू 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है, वैसे जो डिजिट्स का अपना वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। ये बहुत ही आसान है, इसमें जिसका पूछ रहा है, जैसे 8 का पूछ रहा है तो 8 का बता 8 लिख देना बस, 7 का पूछ रहा है 7 लिख देना, 9 का पूछ रहा है 9 लिख देना है, वही उसका फेस वैल्यू होगा या अंकित मान होगा। तो आई होप आपको ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा। अब एक ऐसा डिजिट है जीरो, जीरो का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू इसका हमेशा सेम ही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे होगा इसका प्लेस वैल्यू जीरो ही होगा, और किसी भी प्लेस पे होगा उसका फेस वैल्यू जीरो ही होगा। यानी जीरो एक ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है, ये चेंज नहीं होता। जैसे इस पे क्वेश्चन एक देख लीजिए, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो क्या है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपको निकालने के लिए बोलेगा, फिर उसका डिफरेंस और सम ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो एक चीज नोट करके याद रखना है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज सेम। वो हमेशा एक ही जैसा होता है, मतलब एक ही होता है, उसका वैल्यू जीरो ही होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पहला हम आपको बता रहे हैं कि जैसे रहेगा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इन नंबर 4026। जब और कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी नंबर हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसको बना के बताएं कि इसका क्या होगा। इसका सॉल्यूशन देखें, तो इसका पूछ रहा है पहले प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे कि नंबर जिस प्लेस पे होगा, डिजिट्स जो है जिस प्लेस पे होगा, मतलब जीरो जिस प्लेस पे है उसको क्या करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी जीरो कौन सा प्लेस पे, ये है 100 प्लेस पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका फेस वैल्यू निकाल देंगे, तो जीरो का फेस वैल्यू क्या होगा, जीरो। यानी जीरो एक ऐसा डिजिट है जिसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होता है, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो। ठीक है, अब देखिए इसमें और तरह के क्वेश्चन होता है, जैसे कहा कि फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू and face value of 5 in number 4 5 6 3 2 1। ये नंबर दिया हुआ है 4,56,321 नंबर दिया हुआ है। इसमें 5 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का सम निकालना, हमें क्या निकालना है, सम। तो पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे, फिर फेस वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, जैसा कि सम का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका पहले सॉल्यूशन निकाल लें, फिर हम जब आपको बताएंगे सॉल्यूशन तो आप इस पे मिला। तो आई होप आपने इसको बना लिया होगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसका प्लेस वैल्यू पहले निकालेंगे, प्लेस
वैल्यू लिख सकते हैं कि प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन नंबर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई जरूरत है नहीं है, आप सीधा लिखिए प्लेस वैल्यू, जिसका पूछ रहा है 5 का तो 5 इंटू, अब ये कौन से प्लेस पे है तो इधर से चलेंगे तो आपको आता होगा, नहीं तो हम अभी बताते हैं। ये जो प्लेस होता है ये तो बंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी 5 कौन से प्लेस पे है, 10,000 प्लेस पे है, तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा 50,000। जीरो वाला का मल्टीप्लाई करना रहता है, ये बहुत ही आसान है, ये यदि 5 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 पे जितने इसमें जीरो है उतना लगा दीजिए, 6 से करना होता है तो 6 में जितना जीरो है उतना लगा देंगे, जैसे इसमें 4 जीरो है तो 5 पे क्या आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगा। नहीं समझे तो नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है कि 5 को मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें कितना जीरो 1 जीरो, तो 5 लिख के 1 जीरो कर दो। ठीक है, मतलब किसी भी में कोई 5 का नहीं, मान लीजिए 8 ही है या 80 है, मान लेते हैं 8 है और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले क्या लिख देंगे 80 और फिर इसमें कितने जीरो है 2 जीरो है, तो इसमें 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, नहीं और देखिए जैसे मान लीजिए 7 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा 7 लिख देंगे और इसमें कितने जीरो है 3 जीरो है, तो 3 जीरो लिख देंगे। तो जीरो से जब भी 1 पे जितना जीरो है उससे यदि किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो पहले उस नंबर को लिख देंगे और फिर उसमें जितने जीरो है उतने लिख देंगे। ठीक है, या 1 की जगह पे कोई और है तो उससे वो उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई तो 5 हो जाता है, इसके बाद 1 जीरो तो 1 जीरो। मान लेते हैं कि यहाँ पे 2 है और इंटू 200 लिखा हुआ है, छोटा सा 2 है और 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा और इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा। तो जब भी जीरो वाला काम, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे 40 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 24 और एक जीरो इसमें है एक जीरो इसमें, कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें देखो 8 को 1 से कर दिए तो 8 हो गया, 2 जीरो इसमें 1 जीरो इसमें, 3 जीरो हो गया। तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये सब आपको आता होगा, फिर भी फील कराने के लिए हमने बता दिया है आपको, यदि नहीं आता होगा तो आपने कुछ नया सीख लिया, जो हमारा मोटो है। तो प्लेस वैल्यू कितना हो गया 50,000। अब इसका निकालेंगे फेस वैल्यू, फेस वैल्यू निकालेंगे तो फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू सेम होता है, तो 5 का फेस वैल्यू कितना होगा 5 ही हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्योंकि हमको क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, सम का मतलब होता है प्लस, तो अब इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 50,005 यानी 50,000 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो सम बोलेगा तो प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे और फेस वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। उसी तरीका से मान लीजिए डिफरेंस पूछेगा, तो डिफरेंस जब भी बनाना होगा तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटा को माइनस करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए डिफरेंस वाला, इसमें क्वेश्चन पूछता है इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस, find the difference between, find the difference between place value and face value of digit 6 in number 24600 24600 नंबर है, 24,600 में 6 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है, फेस वैल्यू छोटा होता है, यानी प्लेस वैल्यू में से फेस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंस पूछ रहा,
तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा वैल्यू होता है उसमें से छोटा वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो अब वीडियो को पॉज कर लें, 2 मिनट में इसको बना लें। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी आप वीडियो देखना शुरू करें तो सबसे पहले कॉपी और कलम अपने पास रखें, क्योंकि हमारा जो मतलब पढ़ाना है मतलब है कि आप इसको सीखते चले जाए, आप इसको बनाते चले जाए। पहले मैं बेसिक इसीलिए करवा देता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ जाए, फिर आप इसको आसानी से बना सके, और जब भी आपके स्कूल में ये टॉपिक चले तो आप इसको आसानी से समझ सके। चलो तो हम इसका सॉल्यूशन अब आपको बताते हैं, आपने बना लिया होगा। तो हम सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में किसका निकालना है, 6 का। तो पहले देखेंगे 6 कौन से प्लेस पे है। तो 6 कौन से प्लेस पे है, 1 10 100। 6 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। तो हम क्या करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 600, यानी 24,600 में 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 600 होगा। ठीक है, अब इसका फेस वैल्यू निकालेंगे। तो 6 का फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा, जैसा कि आपको हम बताएं 6 है। तो 6 का फेस वैल्यू जो डिजिट का अपना वैल्यू होता है वही उसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, तो 600 हो गया प्लेस वैल्यू, 6 हो गया फेस वैल्यू। अब इसका डिफरेंस निकालना है तो इसको माइनस कर देंगे। तो 6 में से 10 नहीं जाएगा तो क्या कर लेगा, इससे बोरो करेगा। तो इसके पास तो खुद नहीं है, फिर वो इससे करेगा। किसी के पास रहेगा तभी तो वो दूसरे को देगा, इसके पास है ही नहीं। तो यहां से ये पहले ये इससे बोरो करेगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। लेकिन ये 10 नहीं रहेगा, क्या होगा, ये तो 1 इसे दे देगा। तो 1 जब इसे देगा तो ये बच जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, क्योंकि जब ये इसको देगा तो ये कितना देता है, 100 इसको देता है। ठीक है, और ये इसको टेंस देता है। तो ये जो है इसको टेंस दे दिया, तो ये क्या बच गया, 90। अब इसमें 9 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 90 आ जाएगा, है ना। तो जब भी हम ये इसको देगा 100, ये इसको देगा 10, तो 10 इसको दे दिया, 90 इसके पास बच गया। तो 10 में से 6 चला गया, कितना बचेगा 4, और ये गया 9 और ये हो गया 5, यानी 594। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आ जाएगा 594। ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और आपको देते हैं, और इसको जल्दी से बना लें, फिर हम प्लेस वैल्यू लिखने के तरीके आपको बताएंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई वाला भी पूछ सकता है, मतलब प्रोडक्ट निकालने के लिए भी पूछ सकता है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन है कि रहेगा इस तरह से कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इन नंबर 2 4 6। छोटा सा बताते हैं, क्योंकि बड़ा जब आपको समझ में आ जाएगा तो बड़ा आप निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू, प्रोडक्ट किसे निकलेगा, एक दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, दोनों को निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल जाता है, प्रोडक्ट। जब 2 या 2 से अधिक नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट उसे बोला जाता है। तो प्रोडक्ट हमको जब भी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको निकाल लें वीडियो को पॉज करके, और आपने अब तक कर लिया होगा। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, प्लेस वैल्यू किसका पूछ रहा था, 4 का। तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 इंटू
4 कौन से प्लेस पे है, ये है टेंस प्लेस पे, 1 टेंस, तो इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और फेस वैल्यू निकालेंगे तो 4 का फेस वैल्यू कितना होगा, 4 ही होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4। अब क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 और 4 4 60, यानी इसके प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा 160, कितना आएगा 160। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा होगा। आप इसको एक क्वेश्चन और आप इसको निकाल के बताइए हमें। Find the sum of place value and face value of digit 7 in number 27642 ये थोड़ा सा बड़ा है, आप इसको बनाएं और बना के कमेंट करें और हम इसका सॉल्यूशन निकालते तब तक फिर आप इसको मिला दें। तो सम निकालना है तो ऐड करेंगे, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का निकालना है तो पहले क्या निकालेंगे प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू कितना होगा, इसका पूछ रहा है 7 का तो 7 लिख देंगे और ये कौन से प्लेस पे 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख प्लेस पे है तो फिर क्या करेंगे इसको लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 7 लाख, जैसे इसमें 50 होता है तो 507 पे क्या आ जाएगा 507 बन 7 और इसमें 50 है तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका निकल गया प्लेस वैल्यू, 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा और फेस वैल्यू 7 का कितना होगा, तो 7 ही होगा, वो तो चेंज होता नहीं है, सेम ही होता है। तो इसका फेस वैल्यू आ गया 7, इसको ऐड कर देंगे 7 0 0 0 तो यहाँ आ गया, बाकी तो 4 0 हो गया और ये 7 लाख, 7 क्या हो जाएगा सम, सम क्या हो गया 7 लाख 7, इसका सम हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ होमवर्क्स आपको दे देते हैं, वो आप अपने से करके उसको एनालाइज कर लें। इस तरह से क्वेश्चन आपके स्कूल में जो किताब हो गया आपके स्कूल का उसमें बहुत सारा पूछता है। जैसे एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि इस तरह से रहेगा कि फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू, एक अलग अलग भी क्वेश्चन रहता है, प्लेस वैल्यू का अलग रहेगा फेस वैल्यू का अलग रहेगा, हम दोनों आपको एक में मिक्स करके दे देते हैं, जो जैसा पूछेगा उसका जवाब वैसा ही देना है। प्लेस वैल्यू सिर्फ पूछेगा तो प्लेस वैल्यू बताना, फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू बताना। ठीक है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू वैल्यू ऑफ, इसी में रहेगा इन सर्कल डिजिट, यानी जो सर्कल किया हुआ उस डिजिट का निकालिए, इसी में रहेगा कि जो अंडरलाइन किया हुआ डिजिट उसका निकालिए। ठीक है, तो जो रहेगा जैसा भी आपके स्कूल के किताब में जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको वैसा बनाएंगे। जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल, इन सर्कल डिजिट, जो डिजिट सर्किल किया हुआ है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकाल के बताना है। ठीक है, यदि प्लेस वैल्यू पूछेगा तो सिर्फ प्लेस वैल्यू बताएंगे, फेस वैल्यू पूछेगा तो फेस वैल्यू बताएंगे। ठीक है, तो आप इसको बना के हमें कमेंट करें, 4-5 सवाल हम आपको दे देते हैं, ये 5 सवाल हम आपको दे रहे हैं। 9 7 6 2 4 8 3 7 6 2 9 4 7 0 3 8 4 0 4 4 0 3 2 7
ठीक है, तो ये सवाल है आपके लिए, इसको बना के हमें कमेंट करना है। एक हम इसमें से अलग से हम एक आपको बताते थे, जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ 2 3 4 7, इसमें 3 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाले, इसको कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचे, यहाँ लिख दे प्लेस वैल्यू, ठीक है, और एक और नीचे ऐसे लाइन खींच दे और यहाँ लिख दे फेस वैल्यू, ठीक है। 3 कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, तो 3 को क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 300, ठीक है। इसमें 3 का निकालना है, तो 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 लिख दिए, कौन से प्लेस पे? 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 इसका क्या हो गया? प्लेस वैल्यू हो गया। और फेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 का फेस वैल्यू कितना होता है? 3 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, और ये आप करके हमें कमेंट करें, ठीक है, या कभी समय मिलेगा तो हम ये आपको अब बता देंगे। तो पहले हम इधर से काउंटिंग करते हैं, जैसे मान ली 4 6 3 2 5 ऐसे नंबर लिखा हुआ है, तो हम इसको जाने कैसे? तो ये वाला जो डिजिट्स होता है ना, इधर से हम राइट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे, तो पहला जो प्लेस होता है इसको बोलते हैं वंस प्लेस। क्या बोलते हैं? वंस प्लेस। जो इधर से सेकंड नंबर पे आता है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस। क्या बोलते हैं? टेंस प्लेस। जो थर्ड नंबर पे आता है उसको बोलते हैं 100 या हंड्रेड्स प्लेस बोलते हैं इसको, ठीक है। जो फोर्थ नंबर पे आता है इसको बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस बोलते हैं इसको, ठीक है। और 1000 के बाद क्या आता है? 10,000 प्लेस, ठीक है। ये हो गया वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस, और ये हो गया 10,000 प्लेस। उसके बाद यदि रहेगा तो हो जाता है लैख, ठीक है। इसके आगे मान लेते हैं कुछ भी लिख दो, लैख हो गया, और इधर वाला जो होता है उसको बोलते हैं 10 लैख, ठीक है। लैक्स कर दो इसको 10 लैक्स प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आता है, इस पे हम चार्ट है, आप चाहे तो हमने उसको अपने जो हमारा फेसबुक अकाउंट है उस पे हम इसका चार्ट जो है आपको अपलोड कर देंगे, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्लेस को, वंस प्लेस को ओ के द्वारा लिखा जाता है, टेंस प्लेस है इसको टी के द्वारा लिखते हैं, 100 प्लेस है इसको एच के द्वारा, 1000 जो है उसको टी एच, 1000 को टी एच के द्वारा लिखते हैं, 10,000 रहेगा इसको टी एच के द्वारा लिखते हैं, लैख को एल के द्वारा, 10 लाख को टी एल के द्वारा लिखते हैं। तो जब भी आपको किसी भी नंबर को लिखना होगा, जब भी किसी नंबर को लिखना होगा, ये और ये जान लीजिए कि ये वाला जो हम आपको बता रहे हैं ये इंडियन नंबर सिस्टम में है। इंडियन नंबर सिस्टम में इसको ऐसे लिखते हैं, और एक इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको यहाँ 10,000 तक तो सेम होता है, लेकिन 10,000 के बाद यहाँ पे ये 100,000 आ जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके उसके डिटेल्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कोई भी नंबर आपको लिखा हुआ है तो पहले क्या करेंगे, इसको प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं, उसपे उसको सजा देंगे, जैसे 2734 लिखा हुआ है, इसको कहेगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट में इसको दिखाइए। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने डिजिट्स हैं उतने बॉक्स बना देंगे, जैसे इसमें 4 डिजिट है तो क्या करेंगे 4 बॉक्स बना देंगे, और इधर से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा वंस प्लेस हो गया, पहले टेंस प्लेस को टी से, 100 प्लेस को एच से, और 1000 प्लेस को टी एच से लिखते हैं। पहले ऊपर में ये लिख देंगे, और उसके बाद जो वंस प्लेस पे उसके सामने ये टेंस प्लेस पे कौन है 3, 100 प्लेस पे 7, और 2 जो है 1000 प्लेस पे, तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, इस पे नंबरों को इस तरह से लिखते हैं। तो इसको लेके आप पूछेगा कि ये कितना लिखा हो, तो इसको क्या बोलेंगे 2000, देखो क्या है 2734,
2734। ठीक है, तो इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक आप इंतजार करें, हम नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत जल्द ही लेके आएंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।